कभी सोचा व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? कौन बताएगा अल्टीमेट गोल क्या है आपका? अल्टीमेट गोल सोचा है कुछ? क्राउन डायमंड अल्टीमेट गोल ओके, आपका सोचा है? नहीं? ओके। अल्टीमेट गोल होता है हैप्पीनेस, सुखी। क्राउन डायमंड क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि क्राउन डायमंड बनने के बाद मैं ज्यादा खुश रहूंगी, ठीक है। हैप्पीनेस इज अवर अल्टीमेट गोल। जो भी हम मेहनत करते हैं उसका अल्टीमेट गोल होता है हमारा हैप्पीनेस। मगर सवाल यह है कि हाउ मेनी पीपल आर हैप्पी? कितने? 100%, 50%, 25%, 10%? कितने परसेंट लोग सुखी है इस दुनिया में? क्या कहता है आपका अनुभव? नोबडी। क्यों ऐसा है? क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं कि हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी। देखिए, एक हैप्पीनेस इंडेक्स का सर्वे हुआ है वर्ल्ड में और 158 कंट्रीज में स्टडी किया गया कि कहाँ के लोग ज़्यादा सुखी है। 158 कंट्री का, उसमें हिंदुस्तान का नंबर 117 का। ये 2 साल पहले का रिपोर्ट है। लेटेस्ट रिपोर्ट कहता है हमने प्रोग्रेस किया, 118 पे आ गए हैप्पीनेस इंडेक्स में। और सबसे नंबर 1 जो स्विट्जरलैंड था अभी डेनमार्क आ गया हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो अभी डेनमार्क इज नंबर 1, यानी कि वहां के लोग सबसे ज्यादा सुखी है दुनिया में। सिर्फ पैसे से नहीं, हर चीज से उनका जो क्राइटेरिया रहता है वो सब फिट होता है। ऐसा नहीं कि जो पैसे वाले वो सुखी है, उनके स्पेशल क्राइटेरिया थे स्टडी करने के। अच्छा, एक मैं ऑफ द रिकॉर्ड में आपको एक बात पूछूं, डेनमार्क में कौन सा धर्म है? अभी जनरल नॉलेज की बात है, कौन सा धर्म है? नहीं कि नहीं है धर्म, क्या ऐसा का मतलब क्या है? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है, ओके। मैं बताऊं, डेयरी है मतलब पता है, डेयरी उद्योग में फर्स्ट है। क्या है? डेयरी मतलब मिल्क। हाँ, डेयरी है, मगर धर्म मालूम नहीं है कौन सा है। ओके, मैं आपको बताऊं, कोई धर्म नहीं है वहां पे, कोई धार्मिक प्लेस नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई धर्म गुरु नहीं है, कुछ नहीं है। मैं जाके आया हूँ डेनमार्क, कुछ नहीं है। बस दुनिया का सबसे सुखी देश है। सबसे ज्यादा भगवान कहाँ पे है? सबसे ज्यादा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहाँ पे है? इंडिया में। सबसे ज्यादा धर्मगुरु कहाँ पे है? सबसे ज्यादा धार्मिक लोग कहाँ पे है? सबसे ज्यादा धार्मिक क्रिया कहाँ पे होती है? और सबसे दुखी देशों में किसका नाम है? इंडिया का। आपको ट्यूबलाइट होता है कुछ कि हम कुछ गलत रास्ते पे है? ऐसा नहीं कि धर्म हमें गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, शायद धर्म को हम सही समझा नहीं है, ऐसा है, समझा ना। तो इतना भगवान, सबसे ज्यादा भगवान ने जो अवतार लिया है तो ये हिंदुस्तान में लिया है, और सबसे ज्यादा दुखी देशों में भी हमारा नंबर है। तो हमें ये नहीं मालूम कि हमें सुख कहाँ से मिलेगा। कहाँ से मिलता है? सुखी होने के लिए पहले तो इच्छा होनी चाहिए। अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? सुखी होना। सुखी होना क्या होना अल्टीमेट गोल? तो हम जो भी इंट्रीम गोल रखे उसके लिए, इंट्रीम गोल એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કઈ વચગાળાનો ધ્યેય, એ એવા હોવા જોઈએ કે જે આપણને સુખ તરફ લઈ જાય। જો આપણા વચગાળાના ગોલ જ કંઈક ભૂલ હશે તો એ ગોલ પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ દુઃખી થાશું। એવા એક્ઝામ્પલ છે ને, બહુ બધા છે, હું बताऊं તમને। तो सुख कहाँ से मिलता है? एक तो बचपन से लेके जो हमारे पॉजिटिव गोल होते हैं वो जब पूरे होने लगते हैं तब सुख मिलता है। जैसे बचपन में हमारा गोल रहता है अच्छी स्टडी करके अच्छी डिग्री लेने का, फिर अच्छी नौकरी या धंधा स्टार्ट करने का, फिर अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढने का, उसके बाद अपना फैमिली बसाने का, फिर कोई एक ऐसा काम करने का जिससे हमें संतोष मिले, फिर पूरी दुनिया घूमने का। सबका यही कॉमन गोल रहता है। फिर कोई बड़ा काम करने का जिससे हमारा बड़ा नाम हो। तो यही तो हमारा सीक्वेंशियल गोल होता है। तो ये सब एक के बाद एक पूरे होते हैं, उसमें से सुख मिलता है। मगर सिर्फ उसमें से नहीं, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग नाम सुना है? उन्होंने सब गोल 30 इयर्स की एज में पा लिया था, फिर भी उनको सुख का अनुभव नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सुख के लिए क्या किया मालूम है? 99% धन दौलत उसने दान कर दिया। 99%। आप कर सकते हैं? 1% भी नहीं करेंगे। आपके पास 1 लाख रुपया है तो कोई भिखारी को 1000 देंगे, गरीब आदमी को नहीं देंगे। उन्होंने 99% कर दिया, क्योंकि उसने ये देखा कि इतना पैसा होने के बाद भी उनको जो सुख चाहिए वो नहीं मिलता है। इसलिए
तो हमें दोनों चीज याद रखनी है कि हमारे निजी ध्येय होते हैं, लक्ष्य होते हैं, वो पूरे करने हैं, मगर साथ में ये भी देखना है कि हम दूसरे को भी कुछ सुखी करने की कोशिश करें। जैसे ये साहब कर रहे हैं, खुद तो पैसा कमा रहे हैं मगर आपको भी सुखी करने की कोशिश कर रहे हैं ना। उन्होंने जो ऊंचाई पाई है वहीं पे आपको लेके जाना चाहते हैं। तो उससे ज्यादा सुख मिलता है उनको। ज्यादा सुख उससे मिलेगा जब आप सब लोग क्राउन अचीवर बनोगे तब। हाँ, बजा सकते, दिल से बजाना तो ऐसा धीरे धीरे नहीं बजाना। अच्छा, ताली बजाने का फायदा मालूम है आपको? क्या होता है? बस एक ही फायदा मालूम है? अरे यार, बहुत फायदा है। सबसे बड़ा फायदा मैं बता दूं, वैसे बहुत फायदे, एक बड़ा सबसे बड़ा फायदा बता दूं। आज ही मुझे भगवान का ईमेल आया है, उसमें लिखा है कि हर इंसान को मैं ताली बजाने का फिक्स कोटा दे के भेजता हूँ, और जो आदमी अपना कोटा पूरा किया है बिना वापस आ जाता है, उनको पनिशमेंट के रूप में अगला जन्म ऐसा देता हूँ जिसमें पूरी जिंदगी यही करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं करना है अगले जन्म में, तो ये साल में, ये अपना जन्म में कोटा पूरा कर ले, ठीक है? दिल से करे, बिल्कुल। जब चांस मिले तब ताली बजाने का, और वो भी कौन सी? लेवल 10 की। ये लेवल 10 क्या है? सचिन तेंदुलकर को जानते हैं? सफल आदमी है ना। उनका सीक्रेट क्या है सफलता का मालूम है? उनके टी शर्ट के पीछे लिखा रहता था, क्या था? क्या? क्यों? वो 10 नंबर का काम करता था? नहीं, वो जो काम करता था उनका लेवल, उनका 10 लेवल का था। ऐसा देखा गया है कि हम जो भी काम करते हैं उसका क्वालिटी का लेवल रहता है। 1 लेवल यानी सबसे घटिया, 2 लेवल यानी उससे अच्छा, 3 उससे अच्छा, ऐसा 10 लेवल तक। तो हर काम वो 10 लेवल का करता था, इसलिए सफलता भी 10 लेवल की मिली। अगर आपको ये क्राउन अचीवर बनना है तो आपको हर काम 10 लेवल का करना चाहिए। आपका प्रोग्रामिंग हो जाना चाहिए, जो भी काम करूंगा 10 लेवल का। ताली बजाने का भी लेवल होता है, और ताली बजाते बजाते आप अपना लेवल चेंज कर सकते हैं। मैं आपको 10 लेवल की तालियां सुनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बजा के दिखाइए। तो अभी आप ताली बजाओगे तो लेवल 10 की, उससे नीचे की नहीं, ठीक है? एक जमाने में एक फिल्म आई थी शराबी, देखिए अमिताभ बच्चन की। उसका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। कौन सा था जो अभी भी लोगों को याद है? मुझे हो तो नथुलाल जैसे, वरना ना हो। ताली बजानी तो लेवल 10 की, वरना नहीं बजाने की। तो अभी आपकी ताली में थोड़ी कमी दिखेगी तो मैं नथुलाल याद करवाऊंगा, ठीक है? यानी 10 लेवल की तालियां बजाने की। और एवरीडे 10 लेवल की तालियां बजाओगे ना तो हर काम 10 लेवल का करना शुरू करोगे, और आपकी सफलता भी 10 लेवल की मिलेगी, ठीक है? ओके, अब सवाल ये है कि सब लोग क्यों दुखी है, खास करके हिंदुस्तान में? सोचा है कभी? वाई पीपल आर अनहैप्पी? इवन पैसे वाले भी सुखी नहीं है। राजेश खन्ना सुखी था? नहीं। धीरू भाई अंबानी सुखी थे? महात्मा गांधी सुखी थे? प्रमोद महाजन सुखी था? नहीं थे। आनंदीबेन सुखी थे? मालूम नहीं। ओके, अभी पूछो उसको जाकर। ओके, क्यों सुखी नहीं है लोग? कभी सोचा है उसके बारे में? व्हाई पीपल आर अनहैप्पी? पैसा है फिर भी दुखी क्यों होते हैं? अपना माइकल जैक्सन सुखी था? स्टीव जॉब सुखी था? नहीं था। क्यों, क्या कारण? संतोष नहीं है इसलिए? क्या सोच, क्या सोच में क्या बुराई? क्या क्या बोलिए, क्यों दुखी थे? मैंने इसके बारे में काफी स्टडी किया है। मैं माइंड पावर के साथ लाइफ के बारे में ज्यादा सोचता हूँ कि
देखो मैं पहले तो मेडिकल डॉक्टर था, मेरी पहचान तो इन्होंने करवा दी, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैंने एमडी किया है, मैं 30 साल मेडिकल फील्ड में था, यानी डॉक्टर का रोल किया। 74 में मैं डॉक्टर बना, अब शायद पैदा भी नहीं होंगे तो तब मैं डॉक्टर बना, और 2004 तक मैं मेडिकल फील्ड में रहा, फिर फुल टाइम इसमें आ गया। तो मैंने लोगों के साथ ही काम किया, एज ए डॉक्टर भी लोगों के साथ काम कर रहा था और अभी एज ए ट्रेनर भी कर रहा हूँ, और लोगों के सुख दुख मैंने बहुत देखे पूरी दुनिया में। बड़े बड़े दोस्त भी है मेरे, वीआईपी, उनके घर भी जाता हूँ, बड़े हाई कोर्ट के जजेस, मिनिस्टर, एक्टर्स और ये रहते हैं ना, जितने भी स्टेज परफॉर्मर, सभी मेरे से दोस्त है, मैंने देखा है सबकी लाइफ। तो मैंने स्टडी किया, मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहा कि लोग इतने फेमस होते हैं, इतना बड़ा नाम होता है, इतना पैसा होता है, फिर भी क्यों दुखी है? आपको क्या लगता है क्यों दुखी है? मैंने 2 कारण बड़े बड़े ढूंढे हैं। एक तो पहला ये है कि वो लाइफ का प्लानिंग नहीं करते हैं। आप ये बिजनेस के लिए प्लानिंग करते होंगे ना? क्यों प्लानिंग करते हैं? प्लानिंग किए बिना बिजनेस नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? बिना प्लानिंग का बिजनेस होता है कि नहीं? होता है, मगर जो चाहिए वो सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि एक यह है कि इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। तो हम प्लानिंग करने में निपुण होते हैं। हम बिजनेस का प्लानिंग करेंगे, शादी करना है तो प्लानिंग करेंगे, कहीं टूर में जाना है तो प्लानिंग करेंगे, क्योंकि हमारा एक कॉमन सेंस ये कहता है कि प्लानिंग करने के बाद काम अच्छा होता है। मगर लाइफ कैसे जीनी है उसका प्लानिंग कोई नहीं करता है। क्या है? मैं कभी नहीं करते हैं। तो सबसे पहला, अगर आपको सुखी होना है तो मेरा सजेशन ये है कि प्लान योर लाइफ। जितना मेटिकुलसली आपने बिजनेस का प्लानिंग किया है, उतना ही मेटिकुलसली अपना लाइफ का प्लानिंग करो। बहुत जरूरी है। किया है आपने? किसी ने नहीं किया होगा। मेरा एक 2 दिन का वर्कशॉप होता है, उसमें हम सिखाते हैं, 2 घंटा सिर्फ मैं लाइफ का प्लानिंग सिखाता हूँ। हमने एक लाइफ का प्लानर बनाया है, वो पूरा करवाता हूँ सामने बैठ के, क्योंकि ये कोई नहीं करता है, और जब तक ये नहीं करोगे तब तक निष्फलता के चांस बढ़ जाएंगे। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। आज 1923 में शिकागो की एज वाटर होटल में दुनिया के 9 बड़े बड़े धनवान लोग मिले थे। ये 9 धनवान लोगों के पास इतना धन था कि अमेरिका की गवर्नमेंट से ज़्यादा था। ये 9 लोगों का कंबाइंड वेल्थ 1923 में। उनका स्टडी हुआ 25 ईयर्स के बाद 1948 में कि ये सब लोग 1948 में क्या कर रहे थे। आपको क्या कर रहे होंगे? अपने पैसे से मजे कर रहे होंगे? नहीं, उसमें से 3 लोगों ने सुसाइड किया था, 5 लोग जेल में थे और एक आदमी पागल खाने में था। 9 लोगों का ये हाल था जो दुनिया के टॉप धनवान थे। इंटरनेट के ऊपर है, यूट्यूब पे ऊपर भी है और गूगल में है। देखिए, दुनिया के सबसे 9 धनवान लोगों का ये हालत था। 1923 में उनके पास इतना पैसा था कि पूरी अमेरिका के गवर्नमेंट को से ज़्यादा पैसा, और 25 साल के बाद उनका सभी का एंड खराब था। वाई? बिकॉज दे डिड नॉट प्लान देयर लाइफ। उन्होंने प्लान, सिर्फ पैसा कमाना, कोई भी रास्ते से पैसा कमाना, यही था उनका। मैंने सबका स्टडी किया है कि उन्होंने क्या करते थे। 25 साल उन्होंने क्या किया ताकि वो दुख में मरे। सभी ने गलत तरीके से पैसा कमाने का ही पीछे लगे थे। पैसा तो आ गया, मगर सभी की हालत ये थी। ठीक है, तो लाइफ का प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। एक कहावत है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने में निष्फल हो जाएंगे तो निष्फलता का प्लानिंग हो जाएगा। दूसरी कहावत है, इफ यू डोंट डिजाइन योर लाइफ इट विल बी डिजाइन बाय डिफॉल्ट। अपने जीवन का नक्शा आप नहीं बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट बन जाएगा, यानी समाज बना देगा जो जीने का कोई मजा नहीं है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड प्लान योर लाइफ। तो पहला रीजन ये था कि हम लाइफ का प्लानिंग नहीं करते हैं। तो अगर आपको सफलता के साथ सुखी होना है, देखिए सफलता अलग चीज है, सुखी होना अलग चीज है। मैं लोगों को सुखी होने के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करता हूँ। आप क्राउन डायमंड या जो भी है बन जाओगे, क्राउन अचीवर, वो सफलता है, मगर उसके साथ अगर आपको सुख नहीं मिला तो उसका कोई मजा नहीं है। वो सफलता के साथ तब सुख मिलेगा जब आपको लाइफ को प्लान करोगे। और दूसरी बात है, बैलेंस करोगे। लाइफ का बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग मैंने देखा है जो दुखी होकर मरे, बहुत सक्सेसफुल थे मगर दुखी होकर मरे, वो सब लोग लाइफ को इम्बैलेंस कर दिया था। तो ये बैलेंसिंग क्या है?
हमारे जीवन के 4 अलग अलग पहलू है, वो चारों पहलू को बैलेंस में रखना है। कौन से है? एक है भौतिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है सामाजिक और चौथा है आध्यात्मिक। ये चारों 4 पहलू को हमें बैलेंस में रखना जरूरी है सुखी होने के लिए, सफल होने के लिए नहीं। तो हमें जब लाइफ के बारे में सोचे तो ये देखना है कि मेरा फिजिकल गोल क्या है। हम जब लाइफ का प्लानिंग करवाए तो फिजिकल गोल, आपका जो क्राउन अचीवर बनना है वो फिजिकल गोल में आता है। फिजिकल गोल यानी हमारी हेल्थ, हमारा बिजनेस, काम, गाड़ी, बंगला, ये सब चीज को फिजिकल गोल कहते हैं। दूसरा होता है मेंटल गोल, क्या सीखते रहना है। अब तो ऐसे प्रोफेशन में जहाँ सीखते रहना कंपलसरी है, मगर जहाँ कंपलसरी नहीं होता है वहाँ लोग सीखते भी नहीं है, मैंने देखा है। आपका तो काम का ही एक पार्ट है कि सीखते रहो कंटिन्यूसली। तो आप लकी है ऐसे लाइन में है कि जहाँ यू आर फोर्स टू लर्न इट, मगर बहुत सारे ऐसी जगह जहाँ जिनको ऐसा कोई फोर्स नहीं है वो सीखते भी नहीं है। तो नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। तीसरा है सोशल गोल, जिस कुटुंब के साथ, जिस समाज के साथ हम जीते हैं उनको भी हमारे साथ लेके चलना है, सुखी होना है। तो अकेला जाने से कुछ फायदा नहीं है। इसलिए तो मोदी साहब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, है ना, सोशल गोल। तो आप जिन कम्युनिटी के साथ रहते हैं, जिन फैमिली में रहते हैं, उनका आपका गोल होना चाहिए। और होता है स्पिरिचुअल गोल, आध्यात्मिक लक्ष्य। या आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता ये नहीं है जैसे हम कहते हैं भगवान, मंदिर, पूजा, ये सब आध्यात्मिकता नहीं है। मेरा एक बार एक स्कूल में प्रोग्राम था गोधरा में, एक टीचर मुझे आके बोलती है, अड़िया साहब मैं बहुत ही आध्यात्मिक हूँ। मैं बोला अच्छा, आपको कैसा लगता है? बोले मैं नहाए बिना पानी नहीं पीती हूँ, फिर नहा के 5 माला करती हूँ, फिर मंदिर जाती हूँ, मैंने ये पूजा की है, वो की है। मैं बोला बहन जी ये आध्यात्म नहीं है। तो बोले ये क्या है? मैं बोला ये धार्मिक क्रिया है, आध्यात्म अलग चीज़ है। बोले आध्यात्म क्या है? मैं बोला आप समय पे स्कूल पे आती हो तो आध्यात्मिक हो, आप प्रिंसिपल के साथ कोऑपरेशन से काम करती हो तो आध्यात्मिक हो, आप बच्चों के साथ पॉजिटिव बिहेवियर करती हो तो आध्यात्मिक हो। बोले वो तो नहीं करती हूँ। मैं बोला पहले वो करो। हमारा देश धार्मिक बन चुका है मगर आध्यात्मिक नहीं बना, बेईमानी बढ़ती जा रही है। अभी तक एक भी अच्छा इंसान मुझे कोई मिला नहीं है। अच्छा डॉक्टर मिला, अच्छा इंजीनियर मिला, अच्छा नेटवर्कर मिला, मगर अच्छा इंसान नहीं मिला। आध्यात्मिकता यानी एक अच्छा इंसान बनने का, ऐसा इंसान जो किसी का बुरा सोचे भी नहीं, करे भी नहीं, और हो सके उतना दूसरे को उपयोगी हो, मदद। एक अच्छा इंसान बनना यह सबसे बड़ी आध्यात्मिकता है। जबकि हम क्या करते हैं कि मंदिर में पूजा करना, व्रत रखना, ये आध्यात्मिकता समझते हैं। और दूसरी बात है कि कुछ ऐसा काम करना जो हमारे जाने के बाद भी लोगों को उपयोगी हो। जैसे धीरूभाई अंबानी ने क्या किया? धीरूभाई अंबानी ने अपना इंडस्ट्री बनाया, रिलायंस इंडस्ट्री। उनके जाने के बाद भी आज 1.5 लाख लोग, उनका फैमिली उनके ऊपर चलता है। यानी आध्यात्मिकता ये सबसे बड़ी है कि उनके जाने के बाद भी उनका काम का लोगों को फायदा हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि जब हम लाइफ का प्लानिंग करें तो चारों गोल रखना है, फिजिकल गोल, मेंटल गोल, सोशल गोल एंड स्पिरिचुअल गोल। क्यों? क्योंकि हैप्पी होने के लिए बहुत जरूरी है। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जो भी गोल डिसाइड करते हैं वो सिर्फ माइंड में रखते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर सिर्फ माइंड में रखोगे तो उसको अचीव करने का चांसेस 10% है। अगर उसको पेपर पे उतारोगे यानी उसका कोई डॉक्यूमेंट बनाओगे तो सक्सेस होने के 90% चांस है। मगर ज़्यादातर लोग ये नहीं करते। आपके उसमें तो करवाते होंगे ना, पेपर पे करवाते हैं ना? दिया है ना? अच्छा दिया है, हाँ वेरी गुड। हाँ ये गोल चार्ट और ये दिया है, वेरी गुड। इसको ये डॉक्यूमेंट बनाना बहुत जरूरी है, ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना। क्योंकि ऐसा स्टडी हुआ है कि सिर्फ माइंड में रखने से 10% सक्सेस, इस पे आने के बाद वो सक्सेस 90% हो जाती है। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट बनाए। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, रखने के लिए नहीं है। इसको जितना रिलीजियसली फॉलो करोगे उतना अच्छा है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मेरा प्रोग्राम अटेंड करने के बाद मुझे बोलते हैं डॉक्टर अडिया मैं आपने बोला वो सब कर रहा हूँ मगर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मेरा पहला सवाल होता है शो मी योर डॉक्यूमेंट। नहीं बोले वो तो नहीं बनाए डॉक्यूमेंट, यानी एक गोल चार्ट और ये विजन बोर्ड। तो मैं बोलता हूँ देन डोंट वेस्ट माय टाइम, क्योंकि मैं जो सीखा है वो तो कर नहीं रहा, तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? प्रॉब्लम लेके क्यों आया? पहले रिलीजियसली मुझे फॉलो करो, बाद में मुझे आके बोलो कि रिजल्ट नहीं मिला। समझे ना? तो मेरी आपको सबको खास सजेशन है कि जितना जल्दी हो सके उतना ये डॉक्यूमेंट बना लो, ठीक है?
जिंदगी में मैंने एक बात और सीखी है, नाउ और नेवर। जो आज नहीं करोगे कभी नहीं करोगे, तो ये कब बनाओगे आप? आज बनाओगे। ठीक है, बहुत जरूरी है कि आप आज ही बनाओ। देखिए इसके अंदर मैंने चार कॉलम लिखी है, फिजिकल, मेंटल, फैमिली गोल एंड सोशल गोल। मैं काफ़ी बड़े बड़े नेटवर्कर को जानता हूँ जो नेटवर्किंग में बहुत आगे है, मगर उन्होंने अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दिया है, बहुत सारे प्रॉब्लम वाले, आप भी शायद जानते होंगे। तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग, इट्स बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड, कि जब तक मैं क्राउन अचीवर बन जाऊंगा तब तक सब सुख आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा है। आपका तब सुख मिलेगा ये क्राउन अचीवर का जब आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी, आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट करेगी, तब ये रहेगा। और गांधी जी की लाइफ बैलेंस वाली थी, इम्बैलेंस थी? क्या प्रॉब्लम था? क्या प्रॉब्लम था? मैंने पूछा इसलिए बोल दिया इम्बैलेंस। कहाँ इम्बैलेंस किया था उन्होंने? सोशल। उनके चारों के चारों बच्चे उसके अगेंस्ट में थे, मालूम है? चारों। आपको उनके चारों बच्चों का नाम मालूम है? 4 बच्चे थे, ये भी शायद नहीं मालूम होगा। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को कितने बच्चे थे नहीं मालूम, और करीना कपूर के बेटे का नाम भी मालूम होगा, गांधी जी के बेटे का नाम नहीं है क्यों? क्योंकि इतिहास ने इसको छुपा दिया है, क्योंकि ये उसका ब्लैक स्पॉट था। उनके चारों के चारों बच्चे उनके अगेंस्ट में थे। इम्बैलेंस लाइफ का एग्जाम्पल। माइकल जैक्सन की लाइफ बैलेंस थी, इम्बैलेंस थी? इम्बैलेंस थी, बहुत ही। स्टीव जॉब की लाइफ इम्बैलेंस थी, बहुत इम्बैलेंस थी। प्रमोद महाजन की लाइफ इम्बैलेंस थी। राजेश खन्ना की लाइफ, कितने ज़्यादातर 99% सक्सेसफुल लोगों को आप देखोगे तो उनकी लाइफ इम्बैलेंस थी और वो दुखी थे। सफल थे मगर दुखी थे, वो हैप्पी नहीं थे। आपको सफल भी होना है, हैप्पी भी होना है, और हैप्पीनेस के लिए एक कंडीशन ये है कि आप बैलेंस में जियो, आपका फैमिली भी साथ में हो, आपकी हेल्थ भी साथ में हो, सब कुछ आपके साथ हो, तभी मजा आएगा जीने का। और वो कब होगा? जब आप अपना ये विजन बोर्ड बनाओगे, गोल चार्ट बनाओगे, और हमेशा ये सोचते रहोगे कि मुझे मेरी टॉप प्रायोरिटी सुख है। टॉप प्रायोरिटी सफलता नहीं, सफलता तो आएगी, सुख होना बहुत जरूरी है। राजेश खन्ना बहुत दुखी होकर मरा था, तो ऐसा मैं नहीं करना है। मीना कुमारी बहुत दुखी होकर मरी थी, कितने बड़े बड़े नाम दिखाऊं जो दुखी होकर मरे थे। तो हमें ये डॉक्यूमेंट बनाना बहुत जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट कैसे भरना है ये आपको जाना है? फर्स्ट टाइम किया। इसमें क्या है कि देखिए, आप निकाला सबने? ये गोल चार्ट पहले निकालिए। ये गोल चार्ट में आपको अपनी फोटो लगानी है, अपना नाम लिखना है, और आपका फिजिकल गोल, मेंटल गोल, सोशल गोल, ये सभी चीजें में आपको अपने बारे में सोचना है। फिजिकल गोल में आता है कैरियर, यानी आपका ये जो नेटवर्क का बिजनेस है, क्राउन अचीवर है, तो आपको उसमें क्या करना है? पहले लास्ट लिखना है, यानी अच्छा आपने 1 डे 1 वीक 1 मंथ कर दिया, नहीं मैं बनाता हूँ उसमें अल्टीमेट लाइफ टाइम गोल बोलता हूँ। ओके, आपने ये बना दिया है। ओके, तो इसमें आपको पहले 1 ईयर गोल लिखना है, आगे का गोल ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके कितने लेवल होते हैं मुझे मालूम नहीं है, तो आप यहाँ क्राउन अचीवर लिख दो नीचे, ये कैरियर में यहाँ पे, फिर उसके नीचे का गोल यहाँ, उसके नीचे का यहाँ, उसके नीचे का यहाँ, ऐसा लिखना है आपको। उसके नीचे क्या है क्राउन अचीवर के नीचे? डायमंड। हाँ, तो 6 मंथ में डायमंड लिख दो, उसके नीचे का सफायर है, 1 मंथ गोल में लिख दो। हाँ, तो ऐसा आपको लिखना है। हेल्थ के बारे में आपको अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, पहले तो 100% हेल्दी लाइफ होनी चाहिए। मेरे साथ जितने डॉक्टर पढ़ते थे, जो MBBS मेरे साथ किया और अलग अलग फील्ड में गए, उसमें से कम हम 60 लोगों की बेच थी, उसमें 4 तो मर गए, और कम से कम 10 लोगों ने अपनी बाईपास करवा ली, 2-4 लोगों ने अपना नी रिप्लेसमेंट करवा लिया। ये कोई ज़िंदगी है जो मेरे साथ पढ़ते थे, खुद डॉक्टर थे। इम्बैलेंस लाइफ, हेल्थ घुमा दी उसने, तो ऐसा नहीं करना है हमें। तो हेल्थ 100% फिट रहना बहुत ज़रूरी है। 100% फिट में वेट भी आता है। कितने लोगों का वेट कम या ज़्यादा है? नॉर्मल होना चाहिए, उससे कम या ज़्यादा है ना? इसका मतलब आप हेल्दी नहीं है। हेल्थ में ही आता है नॉर्मल वेट होना। मेरा 40 ईयर से सेम वेट है, नो चेंज, बॉडी फिगर एंड एवरीथिंग 40 ईयर से सेम है। क्यों? भगवान के दया से नहीं, कोई उसके लिए मैंने कोई माता जी की या किसी की पूजा नहीं की। मैं जिम में जाता हूँ, मैं मेरा फूड में ध्यान रखता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, सब करता हूँ, इसलिए। तो आपको हेल्थ
फिट रहना है, क्योंकि जब आप क्राउन अचीवर बनोगे, पैसा आएगा तो पैसा का एंजॉयमेंट जब हेल्थ होगी तभी करोगे। दुनिया का एक भी ऐसा एंजॉयमेंट दिखाओ जो हेल्थ के बिना हो सकता है, होता है? कोई भी एंजॉयमेंट नहीं। हर एंजॉयमेंट के लिए आपको हेल्थ की जरूरत होती है। आपको ट्रेकिंग का शौक है, हेल्थ चाहिए। डांस का शौक है, हेल्थ चाहिए। ट्रैवलिंग का शौक है, हेल्थ चाहिए। खाने का शौक है, हेल्थ चाहिए। स्पोर्ट्स का एंजॉयमेंट चाहिए, उसके लिए भी हेल्थ चाहिए। हर चीज के लिए हेल्थ चाहिए। और सबसे ज्यादा सुख मेरा अनुभव ये कहता है कि हेल्दी बॉडी में से मिलता है। जब आपका बॉडी फिट हेल्दी रहेगा, फुल ऑफ एनर्जी रहेगा, तो जो हैप्पीनेस मिलेगी ना, वो हैप्पीनेस और कहीं से नहीं मिलती है। और हम वही भूल जाते हैं और बाकी गोल के पीछे हमारी हेल्थ घुमा देते हैं, और फिर बॉडी के अंदर से नेगेटिव फीलिंग्स आती रहती है, नेगेटिव मोड में चले जाते हैं, इधर पेन उधर पेन, ये डॉक्टर का चक्कर, तो फिर आपका पैसा का कोई फायदा नहीं। तो हेल्थ का गोल फिट रहने का रखिए। वेल्थ, कितना पैसा कमाना है, कितना पैसा कमाना चाहिए सुखी होने के लिए? कभी सोचा है? कभी सोचा है? नहीं, बहुत कमाना चाहिए, मगर बहुत की डेफिनेशन क्या है? एक भिखारी के लिए 1 लाख रुपया बहुत हो गया, एक बैंक के क्लर्क के लिए 1 करोड़ रुपया बहुत हो गया, एक सरकारी ऑफिसर के लिए 10 करोड़ हो गया, मगर मुकेश अंबानी के लिए कुछ भी नहीं। बहुत की डेफिनेशन क्या है? अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड पैसे के पीछे भागोगे? अच्छा, पैसा कमाते क्यों है? वही सोचा है? पैसे से क्या मिलता है आपको? कितना पैसा एंजॉयमेंट देगा? जितना ज्यादा उतना ज्यादा एंजॉयमेंट देगा? नहीं। तो फिर आपको एक डिसाइड करना चाहिए ना, लक्ष्मण रेखा बनानी चाहिए कि इतना पैसा। पैसा क्या देता है पहले समझ लीजिए। मनी गिव्स यू पावर। किस चीज का पावर देता है? एक तो शॉपिंग का पावर देता है। प्राइस टैग देखे बिना आप शॉपिंग कर सकते हैं दुनिया के कोई भी कोने में। आप कभी हैरोड्स में गए? हैरोड्स सुना है? दुनिया का सबसे बड़ा दुकान है हैरोड्स। हैरोड्स है सबसे महंगी दुकान। तो हैरोड्स में भी अगर आप गए खरीदी करने का, तो आपको प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं पड़े, इतना पैसा आ गया तो काफी है। दुनिया के कोई भी कोने में जाके वेकेशन ले सके, उतना पैसा आ गया, वो पावर आना चाहिए। आपके बच्चे को कोई भी अच्छी स्कूल में पढ़ाने का पैसा आपके पास हो, इतना पावर होना चाहिए। आपको दुनिया के कोई भी कोने में वेकेशन करने के लिए पैसा हो, वो पावर इनफ है। उससे ज्यादा पैसा कोई जरूरत नहीं है। आपके घर में जितने मेंबर हो उतना बेडरूम वाला घर ठीक है, मगर 500-1000 बेडरूम का घर कोई ठीक है? पागलपंती है वो। अभी मैं चाइना गया था, बेजिंग में एक महल देखने को गया था। इतना बड़ा था कि आप सोच भी नहीं सकते कितने बेडरूम हो सकते हैं। इमेजिन करो कोई घर के अंदर। वहां का राजा का महल देखा मैंने, कितना इमेजिन, गेस तो करो गप्पा से मारो। 100, 1000, 1500, 1000, 1500 और कोई बढ़ाओ? चलो बता दो। 9999 बेडरूम का घर। गूगल में जाके देखिए, वो घर का नाम है फॉरबिडन पैलेस। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट वो जगह पे आते हैं। आपको लगता होगा एफिल टावर देखने को आते हैं, ताजमहल देखने को नहीं। वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। देखिए 9999 बेडरूम का घर है, फॉरबिडन पैलेस उसका नाम है। गूगल में जाके देखिए, फोटो भी मिलेंगे। देख के थक जाते। मैं तो ऐसे ग्राउंड में चक्कर मार के आ गया। हर बेडरूम जाके देखने का क्या है, वो गाइड से सुन लिया कि इतने बेडरूम है। इतने बेडरूम में कौन रहते होंगे? नेचुरली राजा की पत्नियां। उसको कितनी पत्नियां थी? निजाम का रिकॉर्ड है 500 का, और उसका रिकॉर्ड था 5000 वाइफ थी। 5000 वाइफ। उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने जो नौकर रखे थे वो कौन थे? 3000 हिजड़े रखे थे यूनिक उनकी वाइफ की देखभाल के लिए। 5000 वाइफ, क्या पागल बनती है। आई डोंट नो हैप्पी होगा कि नहीं उसका। 5000 वाइफ का जिंदगी में मुंह भी नहीं देख पाएगा वो। एनीवे, इतनी पागलपंती मत करो। आपके पास अगर इतना पावर आ गया कि आप दुनिया के कोई भी कोने में वेकेशन ले सको, कोई भी स्टोर में जाके जो चाहे वो खरीद सको, अपना ट्रीटमेंट दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल में करवा सको, अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़वा सको, आप एक कंफर्टेबल हाउस में रह सको। मान लो 2 गेस्ट बेडरूम रखे तो 5, 6, 10 बेडरूम, उससे ज़्यादा रखने का पागलपंती है, कोई मतलब ही नहीं है।
तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए जो ये आपको दे, ठीक है। मगर अनलिमिटेड का कभी सोचना नहीं, क्योंकि वो अनलिमिटेड की दौड़ में आप कहीं आपकी लाइफ इम्बैलेंस कर दोगे। बहुत जरूरी है मेंटल गोल में क्या सीखना है।